पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं 7,500 फीट की बुलंदी पर। ये मैं मतलब इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं नहीं नहीं, ये बनाया प्रॉपर तरीके से, इसको ये किया गया। ये अमीन हफीज साहब पहन के तो सर्दी नहीं लगेगी। हाय 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 हाय, जेवरात और यहाँ का कल्चर, और उसमें आप जैसी प्यारी प्यारी बन जाए। हाँ जी। अमीन हफीज पाक अफगानिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं 7,500 फीट की बुलंदी पर। अमीन हफीज मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, बड़ी अहम चीज अमीन हफीज आज आपको यहाँ पर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? नूरस्तानी कल्चर दिखाएंगे। यहाँ पर म्यूजियम भी है जहाँ पर नूरस्तानी कल्चर की नवादरात रखी गई हैं। अमीन हफीज यही नवादरात दिखाने के लिए 7,500 फीट बुलंदी पर पहुंचे हैं और अब आपको म्यूजियम दिखाएंगे। आप भी हौसले से देखिएगा क्योंकि मैं अपनी डिस्कवर टीम के साथ बड़ी मुश्किल से पहाड़ों से होता हुआ नाहमवार रास्तों से गुजरते हुए यहाँ म्यूजियम तक पहुंचा हूँ। आइए मेरे साथ नूरस्तानी जो नवादरात हैं वो देखिए। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। नूरस्तानी म्यूजियम में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और खलीलुर रहमान साहब इस म्यूजियम के इंचार्ज हैं और इन्होंने खुद से ही शौक से नूरस्तानी जो तहजीब है और उसके नवादरात इकट्ठे किए हैं। हम खलीलुर रहमान साहब से ही पूछेंगे कि वो इनके बारे में हमें बताएं। ये क्या चीज़ नज़र आ रही है जी? ये कोई खाल है? जनाब वाला, ये उस ज़माने में कॉटन की तस्वुर ही नहीं थी। यहाँ ऊन के से बने हुए चीज़ें पहनते थे। उस ऊन की चीज़ जब बारिशें होती थी वो जल्दी गीले हो जाते, उसके ऊपर ये पहना जाता था। बारिश की दिफा भी होता था, गर्मी होता था। तो ये अमीन हफीज साहब पहन सकते हैं? आप पहन के जरा चेक कर लें। ये मैं मतलब इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं नहीं नहीं, ये बनाया प्रॉपर तरीके से, इसको ये किया गया। ये अमीन हफीज साहब पहन के तो सर्दी नहीं लगेगी। हाय 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 हाय, खलीलुर रहमान साहब ने तो प्यार की इंतहा कर दी है। अमीन हफीज साहब को गले में खाल भी पहना दी है और उस ऊपर कैप भी। वो ये क्या चीज है जी? सर अभी भी ये स्टिल ये ट्रेडिशनल हमारे चल रही है। हम लस्सी इसी से बनाते हैं। अमीन हफीज साहब हैंडीक्राफ्ट की शॉप पर आए। जी तो चाह रहा था कि मैं यहाँ से प्यारे प्यारे हार, कांटे और बहुत सी जो रवायती कलाशी जेवरात हैं वो मैं ख़रीदता। मैंने यहाँ एक देखा, एक इतनी प्यारी लड़की इतने ज़बरदस्त जेवरात ख़रीद रही थी। मैंने कहा ये मेरी मदद करेंगी जेवरात ख़रीदने में। तो आप बताएं आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और इधर कैसे आए हैं? हम एबटाबाद से आए यहाँ पे फेस्टिवल देखने के लिए कैलाश का। तो यहाँ पे हमने कहा ट्रेडिशनल थोड़ी सी ज्वेलरी और थोड़ी सी इनकी चीज़ें हम खरीदें। ज़बरदस्त। तो ड्रेस भी आपने माशाल्लाह पहना है और बिल्कुल आप कैलाश की जो प्यारी सी लड़की होती है ना वो लग रही हैं। तो जेवरात भी आप देख रही थी, तो आपको कौन कौन सा जेवर ज़्यादा पसंद आया और प्राइस कैसी है यहाँ पर? प्राइस भी अच्छी है और जेवर की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तो इसमें मुझे जो एक जेवर जो था वो कलरफुल था, ये वाला, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। ये ज़रा पहने आप, कैसा लगता है? वही कहते हैं ना कि लड़की का बनना, संवरना, सजना और ये सारा लड़की का बुनियादी हक होता है। ये देखें हमारी बेटी जो है वो कितनी प्यारी लगती है कैलाश के मखसूस जेवरात ख़रीदते हुए। तो अभी बताइए अपने जो फ्रेंड्स हैं तो या फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी आप कोई ख़रीदना चाहेंगी? उनके लिए भी लूँगी और उनको रिकमेंड भी करूँगी ये जगह कि यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, कैलाश ज़रूर आएँ और यहाँ के जेवरात भी देखें। जेवरात और यहाँ का कल्चर, और उसमें आप जैसी प्यारी प्यारी बन जाए। हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे, यह कैलाश जो कल्चर है यहाँ का
उसके बारे में, उनके ड्रेसेस के बारे में? बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें, और आपको हर चीज़ अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। देखो पाकिस्तान देखो, आज हमने आपको वादी कैलाश का तफरीही और मुतालियाती दौरा कराया और वादी में मुकामी अफराद और टूरिस्ट को मिलने वाली बुनियादी सहूलतों की फराहमी का जिक्र भी किया और रंगारंग तकरीबात भी दिखाई। इस वक्त भी बोन फायर का सिलसिला जारी है जिसमें पाकिस्तान भर से हर उम्र के लोग जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान में कैमरामैन इमरान नूर और हक नवाज के साथ अमीन हफीज डिस्कवर पाकिस्तान में। चूंकि इस वक्त सारे लोग डांस कर रहे हैं, अमीन हफीज साहब से तो रहा जाना ही नहीं, हम भी डांस करते हैं। वादी कैलाश में ये कैलाशियों का कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान 500 साल पुराना है। महकमा आसारे कदीमा ने इसे महफूज कर लिया है। आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि जो पहले ज़माने में कैलाशी अपने फोत होने वाले अफराद को दफनाने के लिए आते थे तो एक लकड़ी के ताबूत में मैयत रखते थे। उसके इस्तेमाल की तमाम चीज़ें उसी ताबूत में रखी जाती थी और वो ताबूत ज़मीन की सतह ज़मीन के ऊपर रखा जाता था। फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ कैलाशी कबीले ने ये महसूस किया कि उनके जो लोग फोत हो जाते हैं और जिनकी मैयत लकड़ी के एक ताबूत में ज़मीन के ऊपर ही रखी जाती है और उस ताबूत में चूँकि उनके इस्तेमाल की चीज़ें भी होती थी जो महंगी भी होती थी तो लोग उसकी बेहुरमती करते थे या वो चीज़ें चुरा कर ले जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ कैलाशी कबीले ने अपने कैलाशियों की जो वफ़ात के बाद उनको उसी लकड़ी के ताबूत में ही मैयत को रखते हैं। लेकिन अब मैयत और जो ताबूत है वो ज़मीन के ऊपर रखने की बजाय ज़मीन के नीचे तकरीबन 1 से 2 फुट नीचे दबा दिया जाता है और उसके इस्तेमाल की जितनी चीज़ें चारपाई और दीगर सामान उस कब्र के ऊपर रख दिया जाता है। ये नए और पुराने कब्रिस्तान की तफसीलात हमने आपको बताई। मुकामी इंतज़ामिया ने अब कैलाश कबीले की सहूलत के लिए एक बड़ी वसी और इस जगह भी ली है जिसे नया कब्रिस्तान कहा जाता है।